अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से आपको डिस्कशन करके बताते हैं कि को डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं। तो व्यूज़ इस टाइम जैसे आपको पता ही है कि फेज़ 9 प्रिज्म में अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब मैंने जैसे पीछे भी आपको बताया था, बड़ा डिटेल में बताया था कि एफ में एक घर बन रहा है और जी सेक्टर में 5 घर बन रहे हैं, ई सेक्टर में 5 घर बन रहे हैं अब, और क्यू में तकरीबन कोई 20 के करीब बात चली गई है। और डी सेक्टर में भी एक शुरू होने वाला है अगले कुछ दिनों में। डी में अभी तक कोई नहीं बना था। और अगर हम आर की बात करें तो 5 मरले के उसमें तकरीबन कोई 20 के घर वहाँ पर भी बन चुके हुए हैं। तो बाकी कुछ ब्लॉक्स में पोजेशन आने वाला है, जैसे ए फॉर अल्फ़ा, पी फॉर पाकिस्तान, सी फॉर कैट, बी फॉर ब्रेवो, एन फॉर नेशनल, एम फॉर मदर, एल फॉर लाइन एंड लास्टली जे फॉर जग। तकरीबन 8 ब्लॉक में आ चुका हुआ है और 8 ब्लॉक हैं जिसमें अभी पोजेशन आना है। तो वे जो लोग अभी भी, जैसे अभी हम देखते हैं, वो उनकी डिस्कशन यही होती है कि यार ये तो अब आप विजिट करवाने आते हैं तो यहाँ पर तो अभी 3 से 5 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने में, तो ये तो बहुत है सर। जब जब यहाँ पर 5 साल में यही चीज़ आपको जैसे फेज 7 में 7 करोड़ की मिलेगी, फिर 8 करोड़ की 7-8 करोड़ में मिलेगी, जैसे फेज 6 में अभी जा चुके हैं रेट्स। तो वो टाइमली बेसिस का ही डिसीजन होता है कि अब आपको आबादी आ चुकी हुई है तो लिवेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो एक अच्छी ऑप्शन है फेज़ 9 प्रिज्म में, तो इसको आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो अगर हम प्राइसेस की बात करें व्यूअर, तो इस टाइम प्राइसेस की में अगर हम पहले कमर्शियल को आज डिस्कस करते हैं, 4 मरला का प्लॉट आपको इस टाइम कोई 2.5 से, इवन एन ब्लॉक में तो 2.5 में भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रीज़नेबल जिसे कमर्शियल कहते हैं। तो हम प्लॉट की बात करेंगे ऑन ग्राउंड या फिर मैप के ऊपर, तो वो तकरीबन आपको वो 2.25 से अवेलेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है व्यूअर्स। और तकरीबन ये आपकी जो अवेलेबिलिटी जाती है, और सेक्टर में तकरीबन कोई 4 करोड़ तक, जैसे मेन बुलेवार्ड के हो गए, 4.5 तक भी है, 5 तक भी है। लेकिन अगर हम ओवल कम्प्लेक्स में बात करें और जोन 3 में बात करें और आपकी जोन 1 जोन 2 में 4 मरला की बात करें, तो यहाँ पर तकरीबन 4.5 से लेकर 7 करोड़ की रेंज में आपको 4 मरला के आपको कमर्शियल मिलते हैं। फिर 8 मरला की अगर हम रेंज की बात करें कमर्शियल, तो तकरीबन इस टाइम आपको तकरीबन 8 करोड़ की रेंज से शुरू हो रहे हैं, तकरीबन 7.25 में भी अवेलेबिलिटी हो जाती है कभी कभार। तो 7.25 से लेकर तकरीबन अंदर वाली साइड पर अगर हम बात करें तो आपका उसकी अवेलेबिलिटी होती है तकरीबन 10 करोड़ तक की। लेकिन अगर हम बात करें मेन बुलेवार्ड की, तो 17-18 करोड़ रुपया मेन बुलेवार्ड का रेट है, और तकरीबन जोन 3 में मेन बुलेवार्ड पर 12 करोड़ की डिमांड पर अवेलेबिलिटी होती है। तो वेयर जैसे कमर्शियल में 2 प्लाजे बन रहे हैं जोन 2 में, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तब बूम आती है जब फिजिक रेजिडेंशियल कैटेगरी में अगर आपको बूम मिलेगा तो उसमें ये एक अच्छी ऑप्शन है। तो वेयर अगर हम बात करें 5 रेजिडेंशियल कैटेगरी में 5 मरले का प्लॉट सेक्टर जे में आपको 50 प्लस में मिलना शुरू हो जाता है। 50 को डेड एंड प्लॉट होता है, तो 50 लाख से लेकर आपको सेक्टर क्यू में आकर वही चीज़ आपको 1 करोड़ की रेंज में मिलती है, 95 से 1 करोड़ रुपये में। इस टाइम सबसे हॉट आर एंड क्यू ही है, उसके बाद के है, पी और जे में अभी पोजेशन आना है, लेकिन उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन उस अच्छा लो रेंज में अगर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट चाह रहे हैं जिसमें 1-2 साल में आप घर बना सकें, तो एक अच्छी ऑप्शन ये भी है। फिर अगर हम 10 मरला की बात करें, 10 मरला का अभी अवेलेबिलिटी हो रही है। फिर सिस्टम 10 मरला आपको प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं 1 करोड़ 10-15 में। एल ब्लॉक में कुछ प्लॉट हैं जो करोड़ की रेंज में है, तो लोग कहते हैं कि आपने 1 करोड़ 15 कहा था, तो फिर आप मेरा प्लॉट का 1 करोड़ क्यों बता रहे हैं। वो लोकेशन के हिसाब से चीज़ हो जाती है। ऐसे जी ब्लॉक में 45 का भी प्लॉट मिल जाएगा, मेरा पॉइंट ये था। तो एक 15 से और थोड़ा बहुत रीजनेबल प्लॉट शुरू हो जाता है, और तकरीबन क्यू ब्लॉक में वो 2 करोड़ की रेंज में व्यूज इस टाइम जाता है जो अवेलेबिलिटी है प्लॉट्स की। तो उसमें जैसे आर में, एफ में, के में, और इसमें पोजेशन है 10 मरला में, एल ब्लॉक में, पी ब्लॉक में,
और सी ब्लॉक में अभी वहाँ पर पोजीशन नहीं है। कुछ प्लॉट सेक्टर एन में भी हैं, इवन कुछ सेक्टर प्लॉट इसमें आपके सेक्टर एच में भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है। तो फिर इसमें अभी पोजीशन वाले मामलात नज़र नहीं आ रहे। तो जैसे आप ये अभी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। ये पोल्स आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है, अगले साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा तारे वगैरह का काम। तो आप देखेंगे कि फिर जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं उसमें भी पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी हमस्टा मेरी स्क्रीन की राइट साइड पर डी ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पर मेरे सी ब्लॉक है। तो ये फिर गोल्फ कोर्स का एरिया है, काफ़ी तेज़ी से काम जारी है यहाँ पर भी। तो अगले साल इसमें सारे आपको हाई इलेक्ट्रिफिकेशन का जो हाई टेंशन वायर के पोल्स लगने थे, इनका भी काम जारी तेज़ी से है। अभी अगर हम लास्ट में बात करें एक कनाल कैटेगरी की, एक कनाल कैटेगरी आपको मिल रहा है इस टाइम 1.5 करोड़ रुपये में। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 2.5 करोड़ का प्लॉट हमें फेज़ 9 प्रिज्म में 1.5 करोड़ का मिले तो हम वो बड़ा आसानी खुशी से लेंगे। तो लेकिन वो नहीं मिलता। 1.5 करोड़ में आपको हमेशा ही, जैसे पंजाबी में माठी कह लें या वीक लोकेशन कह लें या बिलो एवरेज लोकेशन कह रहे हैं, वही मिलनी है आपको। प्रिज्म में आपको 1.5 करोड़ रुपये में आपको अच्छा प्लॉट नहीं मिलना। उससे मैं एडवाइस करूँगा 10 मरला अच्छा प्लॉट ले लें, वो ज़्यादा अच्छा आपको गेंद दे देगा। उससे बेहतर है अगर आप देखते हैं ना, उसमें सबसे बेहतर यही है कि आपका बजट 2 से 2.5 के दरमियान में हो एवरेज, तो आपको अच्छा प्लॉट मिलने की पोजीशन में अब आ सकते हैं कि तो आपको प्लॉट मिल सकता है। तो 2 माइनस में जब हम जाएंगे तो वो प्लॉट में कुछ ना कुछ मामला ऐसे होंगे कि कोई की लोकेशन पीछे चले जाएगी किसी ब्लॉक में, किसी के पास गांव करीब हो जाएगा, किसी के कुछ मसले मसाइल होते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्लॉट जहाँ साफ़ सुथरा अच्छा प्लॉट नहीं मिलता आपको, वो भी आपको 1.25 में, तो इससे बिल्कुल वीक लोकेशन शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम जब कहते हैं ना कि 2 से 2.5 में, कस्टमर को भी फिर वो एक इंसानी नेचर है कि यार 3 करोड़ वाला प्लॉट में 2.25 में मिल जाए। हर तीसरा बंदा मुझे आ कहता है यार मुझे कोई जिसको सुबह पेमेंट चाहिए हो तो मुझे वो प्लॉट ऐसा दे दे, मैं 2.25 में वो प्लॉट लेने को तैयार हूँ, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा होता। और प्रिज्म में उस तरह अब एंड यूज़र गेम आ चुकी है, इन्वेस्टर भी है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। अब अगर 20 ट्रांसफर होती हैं DHA लाहौर में डेली की या 25 की, तो उसमें तकरीबन उसका शेयर प्रिज्म का तकरीबन 25% शेयर फेज़ 9 प्रिज्म का ही है। तो इसी में लोगों का फोकस है। अगले 2028 तक आपको इसमें जो गेन ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रही है, मार्केट को तो आप छोड़ देना कि कहाँ पर जाती है कहाँ पर नहीं जाती। फेज 6, 7 की तरह इसमें भी बड़े अच्छे गेन मिलेंगे आपको। टैक्सेशन के क्या मामला हैं, तो अब ये लोग कुछ कहते हैं ये 6 महीने में भी गेन आ जाए वो मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन ये अच्छी स्लो एंड स्टडी है। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने अस्क्री 11 में भी व्यूअर्स अभी घर अपार्टमेंट बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं। अब मैंने घरों की तो आज नहीं दिखा सका आपको, क्योंकि अब ये आज जो आपसे जनरल डिस्कशन थी, तो आपको घरों की मैंने वीडियो में लिंक दे देता हूँ, जो एक एक घर को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो ये सूरत हाल थी। फेज एंड प्रिज्म एंड यूज़र के लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब ये देखें यहाँ पर भी हाई टेंशन पे काम तेज़ी से जारी है। ये सेक्टर क्यू के लोअर पोर्शन में भी आगे घर नहीं बन रहे थे, अभी घर बन रहे हैं। तो ऑब्वियस ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। +923224009967 मेरा मोबाइल नंबर है। आपको अगर DHA फेज एंड प्रिज्म के लिए कोई भी क्वारी हो या DHA लाहौर में के लिए कोई भी क्वारी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।